ये कोई फेल्ड वीडियो नहीं है, बस थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट ही है। इसमें मुझे आप लोगों का थोड़ा सा हेल्प चाहिए, मतलब ट्रांसफार्मर का। बाकी लास्ट में बताता हूँ, पहले वीडियो में क्या हुआ वो देखो। चलो शुरू करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले ये वाला तस्वीर देखो। अब इसका राज क्या है बताता हूँ। चलो, तो जो सारा ट्रांसफार्मर था कुछ प्रॉब्लम्स कर रहा था। ये वाला एक ट्रांसफार्मर है, ये वाला एक ट्रांसफार्मर है, ये देखो, ये वाला एक ट्रांसफार्मर है, देखो, ये वाला एक ट्रांसफार्मर है, देखो, और ये कुछ छोटा छोटा। इन सब को मैंने निकाल लिया। इसका जो इनपुट आउटपुट वायर अलग से लपेट दिया। सॉरी, उन वीडियो क्लिप्स को मैं नहीं रखा, डिलीट कर दिया। मैंने सोचा कि चलो 4 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बनाता है तो अच्छा होगा। तो वायर को वो 3 जो ट्रांसफार्मर है 1.5 एम्पियर करके 4.5 एम्पियर अप्रोक्स बैठ रहा है। जो प्राइमरी कॉइल है इनपुट वायर, उन सबको एक साथ इसमें लपेटना शुरू कर दिया। और मुझे पता नहीं था कि इसका रिजल्ट इतना बुरा होगा। वायर ऐसे जोड़ने से रेजिस्टेंस घट जाता है। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यह है, वो 42 वाला फॉर्मूला मैंने अप्लाई किया। वो क्या है कि ये तस्वीर देख सकते हो, 42 फॉर्मूला है सेंटीमीटर के लिए और 7.5 फॉर्मूला है इंच के लिए। देख सकते हो, बाकी सारा कुछ ऐसा है। लेकिन इसमें ये नहीं लिखा हुआ था कि हर एम्पियर के लिए अलग अलग है। क्या किया वो भी मैं बताता हूँ। इसका दोस्तों पता है क्या हुआ था कि 2 बार करंट में लगाने के बाद फ्यूज उड़ गया, बहुत जोरदार भड़म भड़म हो गया। और ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जैसा आवाज करता है ना, वो ट्रांसफार्मर थोड़ा थोड़ा जो आवाज करता है ना, वैसा बहुत जोरदार आवाज किया और भड़म भड़म हो चुका था। 2 बार ही फ्यूज उड़ गया। और हाँ, ये सारा कुछ वेस्ट हो चुका है, एक डिब्बे में पड़ा हुआ है। उससे कुछ मस्त पेड़ वेड़ बनाऊंगा लाइटिंग वाला। तो वो जो एल्यूमिनियम वायर वाला वो था, इनपुट वायर कॉपर का था, आउटपुट वायर एल्यूमिनियम का, तो वो मैंने निकाल दिया है। और ये देखिए, ये वाला पेपर रोल मैं यूज कर रहा हूँ इस पे, ठीक है, वो राशन की पर्ची लिखते हैं ना वो। और ये जो 2 एम्पियर का वायर है इसको यूज कर रहा हूँ। और फार्मूला 42 इस पे भी यूज किया है। देख सकते हैं, AC DC वोल्ट 3 और AC वोल्ट 2.12 निकला है। DC 3 वोल्ट डिवाइडेड बाई 1.414 निकल जाएगा आपका। सबके लिए ऐसा कुछ किया है, देख सकते हैं। फिर मैंने क्या किया, पहले सब अलग अलग वायर किया, सब पे 2 एम्पियर का लगाया। लास्ट में एक 5 एम्पियर का वायर लपेट दिया बिना किसी कैलकुलेशन के। और रिजल्ट देखो अब क्या है। ये इनपुट दे दिया है मैंने, ऐसे करते हैं चालू, बस अब वोल्टेज दिखाता है। जो जो कैलकुलेशन किया था वो सारा उल्टा पुल्टा है। देखो, ये देखो, ये भी उल्टा हो चुका है, ये भी उल्टा वोल्ट दे रहा है, ये भी AC वोल्ट उल्टा है, और ये तो एकदम ना के बराबर वोल्ट दे रहा है। वाह, जो सारा कुछ गलत है मेरे कैलकुलेशन से बाहर जा रहा है। और ये वाला ऐसा AC वोल्ट दे रहा है। तो मैंने उसी फॉर्मूला को अप्लाई 42 वाला सेंटीमीटर, वो फॉर्मूला अप्लाई करके वाइंडिंग किया 11 वोल्ट AC के लिए 6.5 ऐसा कुछ आ रहा है। तो मैंने सोचा चलो फॉर्मूला को ही अलग देते हैं। तो यहाँ पर पूरा 3 घंटे से ऊपर मन में कैलकुलेशन करते करते मैंने 60 वाला सेंटीमीटर फॉर्मूला अप्लाई किया। 1 वोल्ट AC का टर्न है 8.695 ऐसा कुछ, मतलब कैलकुलेशन के बाद। ये देखो, AC 12 वोल्ट के लिए इतना है, 11 वोल्ट के लिए इतना, और ये AC to DC ऐसा कुछ देख सकते हैं, ऐसा कुछ है। इससे जो एल्यूमिनियम वायर निकाला है यहाँ पर देख सकते हैं। ये तो मेरा हो चुका था सारा कंप्लीट। चलो अब देखते हैं रिजल्ट कैसा है। एंड में एक्स्ट्रा कोई बिना कैलकुलेशन के वाइंडिंग हो गया था, आ रहा है AC 14.4 वोल्ट इतना आ रहा है। अब जो 11 के लिए किया था 9.5, ये तो बहुत कम है। और जो 5 वोल्ट के लिए गया था 3 वोल्ट AC आ रहा है। और जो 4 वोल्ट के लिए किया था 2.4 ऐसा कुछ आ रहा है। और जो 3 वोल्ट के लिए किया था वो LED ग्लो कराने के लिए 1 पॉइंट इतना वोल्ट आ रहा है। मतलब ध्यान दो एक बार, ये जो 95 है ये टर्न मुताबिक आ रहा है। देखो, ये देखो, 11 वोल्ट AC के लिए 96 टर्न। और हाँ दोस्तों, मैं बताना भूल गया, मैं बिना और कोई कॉपर वायर खराब करना नहीं चाहता था, इसलिए मैंने उस एल्यूमिनियम वायर को यूज किया, हाँ, देखने के लिए कि ठीक ठाक काम कर रहा है या फिर नहीं। देखो, 96 टर्न इज इक्वल टू AC 9.6 वोल्ट। मजाक नहीं कर रहा। देखो, बाकी सब भी थोड़ा थोड़ा ऐसा ही है। एक टर्न का 0.1 वोल्ट AC, यानी कि 10 टर्न में 1 वोल्ट AC बनेगा। फिर मैंने 69 सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। वो जो देखा ना, जितना टर्न लगाओगे उतना वोल्ट AC आएगा, तो उस हिसाब से यहाँ पर देखो कुछ उस तरीके से फिर से कर लिया। इसे खोलते हैं और लगाते हैं, और क्या। तो बहुत मेहनत से कर लिया। और ये जो वायर मैंने दिया है, मैं बताना भूल गया, दिखाना भूल गया, ये 2.5 से 3 एम्पियर वाला है। तो इसको एक एक करके चलो देखते हैं। तो इसमें AC वोल्ट आ रहा है 10.78 ऐसा कुछ आ रहा है, थोड़ा पीछे रह गया। और जो 5 वोल्ट के लिए बनाया 3.45 ऐसा कुछ मान के चलते हैं। देखो, जो 4 वोल्ट के लिए बनाया 2.8, और वो जो DC 3 वोल्ट के लिए बनाया AC आ रहा है 2.1। और अगर ध्यान दोगे तो उसके जैसा ही हुआ है। फिर मुझे लगा सही होगा, तो मैंने DC पे चेक किया, जो हमें मेन चाहिए होता है ना। तो ये 11 वोल्ट के लिए AC जो आया है 14.3 ऐसा कुछ वोल्टेज आ रहा है। ये कम हो गया थोड़ा सा। जो 5 वोल्ट के लिए बनाया था वो आ रहा है 4.2, 4.3 तक चला गया। और जो 4 वोल्ट के लिए बनाया वो हुआ आपका 3.3, और ये भी बढ़ता ही जा रहा है। और जो 3 वोल्ट के लिए बनाया वो देखते हैं, ये भी 2.3, ये भी कम हो जाएगा और ऊपर से बढ़ता ही जा रहा है। ये ऐसे बढ़ क्यों
रहा है और इसमें भी गलत हो चुका है सारा कुछ, डीसी में गलत। फिर पूरा 2 घंटा बैठे बैठे मैन में कैलकुलेशन करने के बाद 83 सेंटीमीटर वाला फॉर्मूला अप्लाई करने का सोचा, 12 टन में 1 वोल्ट AC। और यहाँ पर देख सकते हैं सारा कुछ। और ये वाला साइज देख लो आप, ये वाला वायर मैं लपेट रहा हूँ। तो यहाँ पर लपेटना कंप्लीट भी हो चुका है। तो यहाँ पर ये देखो, अब ये सारा लगाना बाकी है और रात के 12 बज रहे हैं। देखो तो जो 3 वोल्ट के लिए बनाया उसमें आ रहा है 2.6 वोल्ट AC। 4 वोल्ट के लिए बनाया 3.4 वोल्ट। आई थिंक अब थोड़ा थोड़ा ठीक आ रहा है इसमें। जो 5 वोल्ट के लिए बनाया वो आ रहा है 4.3 वोल्ट AC और जो 11 वोल्ट के लिए बनाया वो आ रहा है 13.2। ये इस बार ज्यादा हो गया। अब मुझे पता नहीं ये ज्यादा कैसे हो गया। फिर मैंने अपना जो पावर सप्लाई है उसमें लगाने का कोशिश किया, वो मोबाइल कम्युनिकेट करके उसका वोल्टेज दिखाता है ना, उसमें लगाया और ये देखो मस्त 5 वोल्ट आ रहा है। मुझे लगा सही काम करेगा। मैंने इसको चार्जिंग पे लगाया, 15-20 सेकंड कोई रिजल्ट नहीं। अचानक चार्जिंग ऑन ऑफ होना स्टार्ट हो गया और लोड वोल्टेज 4.2, 4.5 ऐसा कुछ हो रहा था। चार्जिंग नहीं होगा, इसमें फेल हो चुका है। और सबसे लास्ट वाले पे लगा के देखते हैं, 16.9 अप्रोक्स 17 वोल्ट। ये देखो 3.8 वोल्ट DC कितना आ रहा है जो 4 वोल्ट के लिए बनाया था। जो 3 वोल्ट के लिए बनाया है उसे भी थोड़ा देख लेते हैं और ये आ रहा है 2.7। अब दोस्तों मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है। इतना सब कुछ होने के बाद बस एक ही बात निकलता है कि हर एम्पियर या फिर हर साइज के वायर के लिए अलग अलग फॉर्मूला यूज किया जाता है। तो प्लीज मुझे आपका हेल्प ये चाहिए कि प्लीज बताइए कहाँ ऐसा चार्ट मिलेगा जहाँ पर हर एम्पियर के लिए या फिर हर साइज के वायर के लिए अलग अलग जो फॉर्मूला, मतलब जो है बाकी वीडियो में देखा, कहाँ मिलेगा। तो बाकी आप कमेंट करके बताओ और थोड़ा कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे ट्रांसफार्मर का दो और वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।